अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि नबी के हुलिये से पहले नबी के अमल को अपनाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम सब का ईमान है कि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे। हमारे एक उस्ताद जी थे, उनका सियालकोट जाना हुआ और वो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के घर गए, जो जिसको अब म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया है। तो उन्होंने गाइड से इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई तहरीर, जो उनके हाथ से लिखी हुई थी, वो देखने का उनसे दरख्वास्त की। तो वो कहते हैं कि उस गाइड ने एक संदूकचा खोला और उसके अंदर से जो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की उनके हाथों से लिखी हुई तहरीर थी वो दिखाई। तो कहते हैं कि उसके अंदर मुझे दो चीज़ें बड़ी ही एक नायाब लगी। पहली चीज़ कि उस पूरी तहरीर के अंदर एक भी लफ्ज़ कटा हुआ नहीं था, या काटा हुआ या मिटाया हुआ नहीं था। दूसरी चीज़ ये थी कि उस पूरी तहरीर को इतनी स्पीड से लिखा हुआ था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बता रहा हो और वो लिख रहे हो, जैसे कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो इतनी स्पीड में लिखा हुआ था कि कोई जैसे बता रहा हो या इल्हाम हो रहा हो वो लिख रहे हैं। अच्छा, मैंने जहाँ तक इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा, मैं सारा तो नहीं दावा करता कि मैंने पढ़ा, जितना भी पढ़ा, शिकवा जवाबी शिकवा और कुछ उनकी शायरी जो जिसमें उन्होंने कौम को बेदार किया और उनको पाकिस्तान बनने का इल्हाम हुआ, तो ये सारी चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मुझे ये पता लगा कि वाकई ही वो एक अल्लाह के वली थे। अच्छा, फिर मैंने थोड़ी सी मैंने रिसर्च की, ये मेरी अपनी रिसर्च है और इन माय ओपिनियन कि उनकी कोई दाढ़ी नहीं थी। थोड़ी रिसर्च की मैंने, उनकी कोई टोपी नहीं थी, एक जो एक हुलिया होता है सलवार कमीज़ का वो नहीं था, वो धोती पहना करते थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको वलायत दे दी, अल्लाह के वली थे, इल्हाम होता था। अच्छा, मैं ये समझता हूँ इन माय ओपिनियन कि नबी की ज़िंदगी अगर आपके अंदर है, नबी का अमल अगर आपके अंदर है, नबी की सुन्नत अगर आपके अंदर पाई जाती है, अगर आपके अंदर पाकी है, तो वो बाहर नज़र आना शुरू हो जाती है। लेकिन सिर्फ अगर आपने उसको हुलिये तक रखा हुआ है नबी के और अंदर शायद वो चीज़ नहीं है, तो सर उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपको बड़े लोग हुलिया अपना के शर फैलाते नजर आएंगे। आप खबरों में अक्सर सुनते होंगे कि एक कुरान पढ़ाने वाले मौलवी ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बना दिया। पिछले दिनों एक मुफ्ती की वीडियो जो है वो बच्चे के साथ ज्यादती, वो जो है वो मंजर आम पे आई और अभी तक मुकदमा हुआ, उसको सजा हुई। बड़े लोग आपको मेंबर पे शर फैलाते नजर आएंगे। मैं सारों की बात नहीं करता, मैं ये कभी भी नहीं कहता कि आप दाढ़ी ना रखें, मैं ये नहीं कहता कि आप टोपी ना पहने, मैं ये नहीं कहता कि आप शलवार कमीज ना पहने, मैं ये नहीं कहता कि नबी का हुलिया ना अपनाएं, अपनाएं। लेकिन सबसे पहले उसको अपने अंदर अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करें। जब आप उस नबी का अमल, नबी की सीरत को अपने अंदर की दुनिया में इम्प्लीमेंट करेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो उसके असरात ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू हो जाएंगे। पहले जब हम उसको अपनी अंदर की ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हुलिया हमारा बाहर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मैं यहाँ पे, ये मेरा ओपिनियन है, मैं कहा करता हूँ कि अगर आपके अंदर दाढ़ी है तो बाहर आना शुरू हो जाएगी, दिख जाएगी सबको। अगर आपके अंदर पाकी है तो आपके बाहर पाकी दिखना शुरू हो जाएगी। अगर आप अंदर से साफ हैं तो आपकी जो पाकी और आपकी नेक नियति है वो बाहर अमल से दिखना शुरू हो जाएगी और आपका हुलिया भी उस तरह बनता जाएगा। तो एक बड़ा अच्छा एक मैं एक दर्जी थे, तो उन्होंने ना दाढ़ी रखी हुई, टोपी पहनी हुई, शलवार कमीज, एक पूरा हुलिया जो होता है। अच्छा, दुकान पे उन्होंने गाने लगाए हों और नमाज का टाइम हो तो नमाज वगैरह भी की पाबंदी ख़ास ना हो, तो मैंने कुछ नोट किया कुछ दिन। तो मैं एक दिन उनके पास चला गया, तो मैंने कहा जी मुझे कुछ समझ नहीं आया ये क्या माजरा है। तो वो कहने लगे कि अली, ये हमने हुलिया अपनाया हुआ है ताकि अगर हम ये हुलिया ना अपनाएं तो लेडीज़ कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उनका ये जवाब सुन के। तो मैं ये समझता हूँ इन माय ओपिनियन कि हमें नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए पहले, देन हमें अपने नबी का हुलिया अपनाना चाहिए। अगर हम सिर्फ हुलिया अपना लेते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं कतन इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, दाढ़ी रखनी चाहिए, टोपी रखनी चाहिए, शलवार कमीज़ पहननी चाहिए, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी पर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नबी की ज़िंदगी को सिर्फ हुलिये तक नहीं रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी के साथ में बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।